नमस्कार। योग शिक्षा अभिनंदन 2026 लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर एकता इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा सरोज में योग शिक्षा अभिनंदन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य योग शिक्षा के अमूल्य योगदान को सम्मानित और मान्यता प्रदान करना था, जिनके समाज स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस योजना का योग शिक्षा ट्रस्ट, शांति शेड ट्रस्टी एसेट प्राइवेट लिमिटेड, रॉयल कैफे और SMR ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स द्वारा समर्थन प्राप्त हुआ। ये विशेष समारोह उन योग शिक्षकों को निर्देश है। क्या ही कहूँ, गदगद हो गई। क्या संदेश देना चाहेंगे? बस यही कि योग जिस तरीके से मोदी जी ने घर घर पहुंचाया है, हमें योगा से योग पे आना है। और बस अगर हम योगा से योग पे आ गए तो हम भारतीय हो गए और हम सनातनी हो गए। आपके बारे में थोड़ा सुना। एक गर्भ संस्कार कोच हूँ और गर्भ संस्कार के माध्यम से हम योग की भी एक शिक्षा देते हैं। इसमें जब प्रेग्नेंट लेडीज़ को हम वीडियो बना रहे हो? जो भी प्रेग्नेंट वुमेंस होती हैं, उनको जब भी प्रेगनेंसी के दौरान कोई दिक्कत आती है तो हम योग शिक्षा से उसे सही कर सकते हैं। सर, जैसे कि मुरली सर ने बताया कि आप प्रेग्नेंट लेडीज़ लोगों को काफ़ी अच्छे से हैंडल करेंगे, योग से थोड़ा आप संदेश करें। उनके लिए यही है, योग करें और अपनी प्रेगनेंसी के दौरान योग को निरंतर अपने जीवन में उतारें, जिससे उनका बच्चा स्वस्थ होगा और वो भी स्वस्थ रहेगा। चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के लिए? आज के प्रोग्राम के लिए यही मेरा संदेश है कि योगा को अपने नित्य जीवन में ज़रूर उतारें। वो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। फोटो ले लो। मुझे गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। तो जो आज का प्रोग्राम एकाग्रता फाउंडेशन इंटरनेशनल लिमिटेड के द्वारा जो आज बहुत अच्छा प्रोग्राम कराया गया, ये योग शिक्षकों का सम्मान ही नहीं, ये हमारे देश का भी सम्मान है। और जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो योग दिवस के रूप में हमारे 21 जून को हमारे देश को पहचान दिलाई है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, तो इसको देखते हुए योग का जो हमारे यहाँ कंटिन्यू प्रोग्राम चल रहा है, जो हमारा सनातनी है और बहुत प्राचीन सभ्यता से जुड़ा हुआ है। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी बताया कि ये यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। यजुर्वेद का मतलब में उसमें योग का काफ़ी उसमें उल्लेख है। इसी के साथ पतंजलि, जो कि आज के समय में पतंजलि का जो योग के माध्यम से जो उन्होंने प्रचार प्रसार किया है, और हमारे जो आज के युग में जो भी बीमारियां हो रही हैं, जो भी आज कठिनाइयां आ रही हैं, उसको योग के माध्यम से ही हमने उसको ठीक किया जा रहा है। तो ये जो प्रोग्राम हुआ है ये शेरोन होटल में, और जो इस तरीके से जो इस मंच पर योग शिक्षकों का जो सम्मान हुआ है, ये वाकई बहुत उल्लेखनीय है। और मैं योग से काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ और योग के प्रति मेरा जो समर्पण है, मैं जहाँ भी प्रोग्राम्स होते हैं मैं बहुत ही दिल से थैंक यू करता हूँ। आज मेरा भी सम्मान हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो भी यहाँ के जो इंडिविजुअल जो भी लोग हैं, मैं उनको बहुत ही थैंक करता हूँ। तो योग से हम निरोगी रहेंगे और सब उन्नति करेंगे, हमारा देश उन्नति करेगा। और इसी के साथ मेरा नाम विमल सक्सेना है और पिछले 12 साल से हम राजा युगपुरम के सत्संग पार्क में कंटिन्यू चला रहे हैं इस योग माध्यम से। और योग को जो मैंने अपने चरित्र में समझा, आज तक का अनुभव फील किया कि इस आत्मा को उस परमात्मा से मिलाना ही हमारा एक योग होता है। इसको जब हम योग को अपने चरित्र में डालते हैं तो जो हम लोग फिजिकल योग देखते हैं तो वो सिर्फ 25% होता है। दूसरा 25% होता है कि हम अपने आप को निगेटिव एनर्जी से बचाएं और पॉजिटिव एनर्जी की तरफ ले जाएं, मतलब अपने सत्य को अपने अंदर धारण करें। तीसरी चीज़ होती है कि हम जो भी भोजन करते हैं वो योग माध्यम के द्वारा अपने भोजन को संतुलित करते हैं। अगर हमारा अन्न संतुलित होगा तो हमारा मन संतुलित होगा, और मन संतुलित होगा तो तन संतुलित होगा। और इसके साथ ही जब हम अपने मन और तन को संतुलित कर लेते हैं तो हमारी आत्मा का उस परमात्मा से, परमपिता परमात्मा से मिलन हो जाता है। और जब परमपिता परमात्मा से मिलन हो जाता है देन उसके बाद लगता है कि धरती पे 1% भी समस्या है ही नहीं, क्योंकि सब कुछ ऊपर वाला ही चला रहा है। इंसान को भौतिक सुखों के कारण क्या हो रहा है कि वो उसको भ्रम हो रहा है कि हम कुछ कर रहे हैं। हम आप कुछ नहीं कर रहे हैं। एक एक सांस भी अगर हमें आपको मिल रही, प्राप्त हो रही है, वो उसकी कृपा से मिल रही है। हमारे अंदर हार्ट धड़क रहा है तो उसकी कृपा से धड़क रहा है। हम अपनी
हम कुछ ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो बाहर के भी चीज किसी भी चीज़ें ले रहा है वो ऊपर वाला कर रहा है, हमारे अंदर की भी क्रियाएं जितनी भी हो रही है वो ऊपर वाला कर रहा है। हम अब क्या कर रहे हैं? पूरे जीवन काल में योग माध्यम में क्या है कि हम अपने मन को अपने कंट्रोल करते हैं और अपनी आत्मा को परमात्मा के द्वारा कनेक्ट करते हैं, लेकिन विवेक को हमें एक्टिव करना होता है। योग एक ऐसी क्रिया है कि इंसान के अंदर 7 चक्र होते हैं जो कि आपके बिना योग के संभव ही नहीं वो एक्टिव हो पाए। जब वो आपके 7 चक्र एक्टिव होते हैं तो आपका ये मेन चक्र ओपन हो जाता है और उसके बाद आप चिंता मुक्त हो जाते हैं। और जो बंदा इस पृथ्वी पे आके चिंता मुक्त हो गया वो डायरेक्टली ही आपका योग से जुड़ेगा। तो योग एक बड़ा लेसन है, बट ये है कि इसको आप धीरे धीरे अगर निरंतर करते रहते जैसे मैंने बताया कि 12 साल हो गए हैं, तो 12 साल का अनुभव मैंने जो प्राप्त किया है कि इंसान के लिए इस धरती पे 1% भी समस्या नहीं है, क्योंकि इंसान अपने वास्तविक उसमें आ ही नहीं पाता पूरे जीवन काल में। मेरा नाम विभव सेना है और मैं राजाजीपुर में पिछले 12 साल से निरंतर इस योग माध्यम से इसको बढ़ा रहा हूँ। और इसके साथ ही मेरी ज्ञान गोष्ठी भी चलती है जो अवधेश्वर महादेव शिव मंदिर में प्रत्येक रविवार को 1 घंटे का कार्य होता है। जैसे कि आज का अपना परिचय देते हैं, बताइए। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सुनीति देवी है। मैं एक इंडियन भरतनाट्यम क्लासिकल डांसर हूँ। भरतनाट्यम साउथ इंडिया तमिलनाडु से हुआ है और आज मैंने योगा के इस प्रोग्राम में परफॉर्म किया था, सरस्वती वंदना और योगा से रिलेटेड एक सॉन्ग। तो मुझे यहाँ पे आके बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई और मैं यहाँ के जिन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया बहुत ही ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी। योगा हमारा एक एंशिएंट एक्सरसाइज टाइप की इंडिया में ओरिजिनेट हुआ है और आजकल योगा बाकी सारी कंट्रीज़ में भी बहुत अच्छे तरीके से स्प्रेड हो रहा है, जैसे कि इंग्लैंड हो गया, कोरिया हो गया, चाइना हो गया, वहाँ पे भी योगा की बहुत सारी प्रैक्टिस चलती है। तो योगा एक बहुत ही अच्छी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ के लिए एक्सरसाइज है और हमें उसे रोज़ मुश्किल से मुश्किल 5-10 मिनट के लिए करना चाहिए और वो हमारे जीवन के लिए पर्याप्त है। बहुत अच्छा, बहुत उम्दा। सर, जैसे कि आज का प्रोग्राम शिक्षक पे रखा गया, तो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताइए। मेरा नाम मुरलीधर आहूजा है। मैं व्यवसायी हूँ, लखनऊ में होटल रेस्टोरेंट का काम है मेरा और सोशल में फील्ड में सभी जगह काम करते हैं। आज जो है लखनऊ में शीरोज़ हॉल में हिमांशु पांडे द्वारा शिक्षक गुरु सम्मान का आयोजन किया गया है। जितने भी लखनऊ में योग गुरु हैं जो योग सिखाते हैं उन सबका सम्मान करने का हम लोग को मौका मिला। मुझे बहुत अच्छा लगा ये कार्यक्रम में, इसमें लखनऊ के शहर के कितने योग गुरु आए सबको सम्मानित किया गया और सबसे आगे हम लोगों ने अपेक्षा की कि योग गुरु अधिक से अधिक योग द्वारा लोगों को जो है निरोग करेंगे। हमारा देश गरीब देश है, हमारा लखनऊ शहर में भी गरीबी बहुत है, जो अच्छे बेचारे इलाज करने में सक्षम नहीं है, इलाज बहुत महंगा है। तो ये महंगा इलाज जो है फ्री में ठीक कर देते हैं। योग इतना कारगर इलाज है कि जैसे अस्थमा है, अस्थमा का बहुत टेढ़ा इलाज है, महंगा इलाज है। आदमी जो है इनहेलर्स ये वो दुनिया में दवाई खानी पड़ती है और योग गुरु का ऐसी आर्ट है वो ब्रीदिंग से ठीक कर देते हैं। ये तो मैं प्रूफ कर चुका हूँ। इससे खाली ब्रीदिंग करो, लंबी लंबी ब्रीदिंग, हाई ब्रीदिंग, ये ब्रीदिंग, तो लंग्स खुल जाते हैं और इतना बड़ा फ़ायदा हो जाता है कि आदमी के लाखों करोड़ खर्च बच जाते हैं, हज़ारों करोड़ों लाखों रुपए खर्च बच जाते हैं योग द्वारा, फ्री में इलाज हो जाता है। तो मैं तो ये चाहूँगा जैसे मेडिकल कॉलेज है और जितने हॉस्पिटल्स हैं जो स्पेशल चेस्ट के संबंधित हैं, चेस्ट वालों को तो योग गुरुओं को जरूर बुला के हर पेशेंट का योग से इसका ट्रायल जरूर करना चाहिए। और मैं निश्चित गारंटेड बता सकता हूँ, ये मैं ट्रायल कर चुका हूँ कि जितने चेस्ट के इलाज हैं जो योग ठीक कर सकता है वो कोई दवा नहीं ठीक कर सकती। तो ये ट्रायल होना चाहिए। इसी तरह और भी कई गर्दन टेढ़ी होती है तो आदमी इंजेक्शन और गोलियाँ खाता है और ये लोग हिला ठीक कर देते हैं। तो कितना बड़ा काम करते हैं। तो आप तो हमेशा से अच्छे से कुछ ना कुछ टिप्स देते रहते हैं। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि ये लोग इसी तरीके से हमारे शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को स्वस्थ रखें, हम लोग को दवाइयाँ न खानी पड़े। तो इसीलिए आज उनको सम्मानित करके हमने उत्साहित किया है कि अधिक से अधिक सेवा करके लोगों की स्वास्थ्य का फिट लाभ ले सकें।
धन्यवाद। जैसे कि आज हम लोग प्रोग्राम में शिक्षा भी उनका है, तो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। क्या नाम है? हम आर्ट ऑफ लिविंग संस्थान से कितने साल से संस्थान है? संस्थान तो काफ़ी पुरानी है, हम लोग जुड़े हुए हैं 10 साल। ये आपकी ये संस्थान किस- जी नहीं, हम जुड़े हुए हैं। संस्थान तो श्री श्री रविशंकर जी की है। क्या आपको सम्मानित किया गया, कैसा लग रहा है? सम्मानित आप बताइए। नमस्कार, मेरा नाम अर्पण मित्तल है। मैं भी आर्ट ऑफ लिविंग संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। सम्मान हमारा हुआ है, लेकिन असल में बाहर से दिख रहा है कि हमारा हुआ है, लेकिन सम्मान असल में योग का है, क्योंकि योग किसी आप का अपना थोड़ा पर्सनल नहीं हो योग के सकता। बारे में बताएं। योग तो आजकल कोई एक इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, सभी जानते हैं कि योग क्या है और क्यों करना चाहिए। लेकिन बस यही कहूँगा कि हमें समय निकालना चाहिए योग करने के लिए, क्योंकि योग किस लिए है, हमारे लिए ही है, किसी और के लिए नहीं है। और एक बहुत कॉमन सी बात ये होती है कि लोगों को लगता है कि हमें योग करने के लिए या आसन करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी होना ज़रूरी है। उल्टा है, अगर हम योग करेंगे तो हमारा शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ और बढ़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए योग करने के लिए, ज़रूरी नहीं है, बस करना ज़रूरी है, चाहे कैसा भी करे, शुरुआत की ज़रूरत है। क्या संदेश देंगे आज का जो प्रोग्राम हुआ है? प्रोग्राम बहुत अच्छा था और इस प्रोग्राम से प्रोत्साहन मिलता है कि हम और योग में आगे जुड़ते रहें और लोगों को जोड़ते रहें। क्या नाम है पूरा? मेरा नाम अर्पण मित्तल है। लखनऊ में आज जो शिक्षा योगा का प्रोग्राम रखा गया है, तो अपना परिचय देते हुए बताइए। मैं चेतना हूँ जी, मैं योगा सिखाती हूँ यहाँ पर। हमारा खुद का जिम है वहाँ पे मॉडल जिम है। और मैं आज 26 साल हो गए, 2 क्लासेस सुबह शाम लेती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मतलब हर आदमी योग से जुड़े, क्योंकि योग एक ऐसी चीज़ है जो आपके शरीर को स्वस्थ रखता है। आपको उस शरीर को स्वस्थ रखना है जिस शरीर में आपको रहना है। और आप जब योगा करते हैं तो निरोगी रहते हैं और अपने को बहुत स्फूर्ति से जुड़े हुए प्रसन्न महसूस करते हैं। और अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं और फिट रहना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, तो योग से जुड़िए, प्राणायाम से जुड़िए और अपने को फिट रखिए। मैं यही चाहता हूँ। योगा से रिलेटेड क्या संदेश देना चाहेंगे आज के जो प्रोग्राम में? आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था और सभी शिक्षकों को सम्मानित किया गया, तो उससे हम लोग सब बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मैं चेतना हो जाऊँ और यही मॉडर्न जिम है, वहाँ पर मैं योग सिखाती हूँ और साथ में फिटनेस एक्सरसाइजेज। जी। नंबर